हेलो भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका एजुकेटर संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। बिल्कुल। ठंड ने थोड़ी थोड़ी सी दस्तक दे दी है ना। सुबह सुबह महसूस होती है भाई ठंड, है ना। हाँ, कुछ दिनों से आपसे रूबरू नहीं हो पाया क्योंकि मैडम को डेंगू हो गया था। अभी है, मतलब कि अभी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा मैं, लेकिन बहुत दिन हो गए कि आपकी क्लास नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास आज रन अप कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो आपकी क्लास। हाँ। सब बढ़िया, मजा में एक नंबर। चलो, आज न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट अपने पास रहता है, और लास्ट पार्ट क्या है भाई अपना? वो है सर खनिज। ठीक है। ये जो पार्ट अपना रहेगा ना मेरे दोस्त, ये रहेगा अपना क्या? ये रहेगा सर खनिज। ठीक है मेरे भाई। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं हम इसको? मिनरल्स बोलते हैं, सही है ना। खनिज यानी कि मिनरल्स। ओके। मिनरल्स क्या होती है मेरे भाई? ठीक है। जो हमारे फिजियोलॉजिकल कार्य के अंदर क्या करते हैं मेरे भाई? सहायता करते हैं। नोट कर लेना बातों को। कौन से होंगे सर? जो हमारे फिजियोलॉजिकल कार्यों में सहायता करेंगे। आगे बात समझ में? जो हमारे फिजियोलॉजिकल कार्य करवाने में सहायता करते हैं। फिजियोलॉजिकल कार्य बहुत सारे होते हैं बेटा। आंख से देखना तो उसमें सहायता होगी, जैसे विटामिन करते थे, ठीक है ना। हृदय की धड़कन में सहायता होगी। बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या करेंगे ये, ठीक है ना, पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सर वही दो रटी रटाई सी बातें, और वो दो रटी रटाई सी बातें क्या हैं सर? कि सर मिनरल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। इनका हमारे शरीर में। आगे बात समझ में? इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। पाचन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है सर? इनसे सर हमें ऊर्जा भी नहीं मिलती है मेरे भाई। ठीक है ना। इनका शरीर में पाचन नहीं होता। ठीक है। इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो क्या करें सर? इनसे हमसे ऊर्जा भी नहीं मिलती। ये शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित कर लिए जाते हैं। समझे? यानी कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका। ये क्या कर लिए जाते हैं भाई? शरीर के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ना तो इनका डाइजेशन होता, ना इनसे हमें क्या मिलती है मेरे दोस्त, ना इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब ध्यान से सुनना, इससे ऊर्जा भी नहीं मिलती और इनका क्या नहीं होता मेरे भाई? इनका पाचन भी मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं होता है। तो सर एक बात बताइए थोड़ा सा ध्यान से,
कि ये मिनरल जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। तो खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मुख्यतः, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और दो प्रकार के खनिज कौन से हैं मेरे भाई, ध्यान से सुन लियो। दो प्रकार के खनिज कौन से होंगे, एक होंगे सर माइक्रो मिनरल, आगे बात समझ में, माइक्रो मिनरल। दूसरे कौन से होंगे सर, दूसरे होंगे सर मैक्रो मिनरल्स। आगे बात समझ में, यानी कि सर एक तो कौन से होंगे सर सूक्ष्म खनिज, ठीक है ना मेरे भाई। और दूसरे कौन से होंगे मेरे भाई, दूसरे होंगे स्थूल खनिज। सही है। सूक्ष्म खनिज और स्थूल खनिज, इसका मतलब क्या है सर, कुछ खनिज ऐसे होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है। तो यानी कि सर माइक्रो का मतलब क्या है सर, माइक्रो जिनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है मेरे भाई, जिनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है, ठीक है। और मैक्रो कौन सी हो गया मेरे भाई, मैक्रो, मैक्रो होते हैं सर वो जिनकी आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ती है। सही है। एक की आवश्यकता हमें क्या पड़ती है गुरुजी, कम पड़ती है, और एक की आवश्यकता गुरुजी हमें क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है। जिनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है माइक्रो, जिनकी आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ती है वो क्या होंगे मेरे दोस्त, वो होंगे मैक्रो। अब ध्यान से सुन लेना, ये माइक्रो कौन से होते हैं मेरे भाई, है ना, और मैक्रो कौन से होते हैं, और ये दिक्कत क्या पैदा करती है। अब ध्यान से सुनना सारे के सारे। एक होते हैं सर यहाँ पे क्या, एक होंगे सर स्थूल, ठीक है ना मेरे भाई, कौन से होंगे, स्थूल। और दूसरे कौन से होंगे सर, दूसरे होंगे सर सूक्ष्म। दूसरे कौन से हैं सर, दूसरे हैं सर सूक्ष्म। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है। स्थूल व सूक्ष्म। अब सूक्ष्म जो कौन से होंगे जिनकी आवश्यकता हमें कम पड़ेगी, है ना, स्थूल तो ज्यादा है ना, ये तो स्थूल वाले तो कौन से होंगे सर, जिनकी आवश्यकता हमें क्या रहेगी सर, ज्यादा रहेगी। सूक्ष्म कौन से होंगे जिनकी आवश्यकता क्या रहेगी हमें, कम रहेगी मेरे दोस्त। एक की आवश्यकता ज्यादा, एक की आवश्यकता क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। जिसकी 100 mg से ज्यादा रहती है वो मैक्रो में आती है, 100 mg से कम रहती है वो माइक्रो में आती है, ठीक है ना। इसका मतलब सर ये जो है इसकी आवश्यकता हमें 100 mg से क्या रहती है, ज्यादा रहती है मेरे भाई। सही है। इसकी आवश्यकता जो है हमें 100 mg से क्या रहती है गुरुदेव, कम। ध्यान से सुन लेना। एक की आवश्यकता हमें 100 mg से क्या रहेगी मेरे भाई, ज्यादा रहेगी। एक की आवश्यकता हमें 100 mg से क्या रहेगी भाई, कम रहेगी। एक की ज्यादा, एक की क्या रहेगी मेरे दोस्त, कम रहेगी। अब ध्यान से सुनना, जो ज्यादा वाले हैं कौन से हैं, सोडियम। सुना होगा अपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार सोडियम को, है ना। अगर नहीं सुना है तो सुन लो मेरे भाई, कि सबसे पहले आएगा सर अपने पास क्या, एक बहुत अच्छा खनिज आपके अपने पास रहता है, और उस प्राणी का नाम क्या है, उस प्राणी का नाम है सर सोडियम। क्या नाम है सर, सोडियम, पहला। दूसरे प्राणी का क्या नाम रहेगा सर, दूसरे प्राणी का नाम है सर पोटेशियम। क्या नाम रहेगा, पोटेशियम।
बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है। तीसरा जो प्राणी है, तीसरे प्राणी का नाम रहेगा सर यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है ना। चौथा जो प्राणी आपका रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में आती है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरीन, फिर रहेगा आपका फास्फोरस, और फिर क्या रहेगा सर आपका मैग्नीशियम। अगर आप चाहो तो मैं इनके सिंबल भी इनके सामने लिख देता हूँ मेरे भाई। अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से कदमों मिलाकर, तो आपको पता चलेगा कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 Na, ठीक है मेरे भाई। पोटेशियम का सिंबल होता है के, एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम होता है Ca, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। क्लोरीन होता है Cl, एटॉमिक नंबर 17। फास्फोरस होता है P, एटॉमिक नंबर 15। और मैग्नीशियम होता है Mg, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है मेरे भाई। ये केमिस्ट्री में मैं आपको सिखाऊंगा किसको किस एटॉमिक नंबर से कैसे जानते हैं, सही है मेरे भाई। उसके बाद आएगा माइक्रो। माइक्रो में आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन से खनिज आएंगे मेरे भाई। यहाँ पे आ जाएगा सर सबसे पहले आयोडीन, ठीक है ना। फिर कौन सा आ जाएगा सर, आयोडीन के बाद आ जाएगा अपने पास आयरन, ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा सर, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 26 फ्लोरीन। आगे बात समझ में, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। कोबाल्ट, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है मेरे भाई। कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। यानी कि अगर हम वास्तविकता में बात करें तो ये क्या रहेगा मेरे भाई, आयोडीन। आई, हिंदी में भी इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, आयोडीन होता है। आयोडीन, सही है। आयरन का सिंबल कितना होता है, एक एक नंबर में आ जाएगा Fe, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, जिसको हम लोहा बोलते हैं मेरे भाई, सही है। फ्लोरीन का होता है F, ठीक है ना, इसको फ्लोरीन बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन, ठीक है ना। कोबाल्ट, ठीक है ना, CO, कोबाल्ट। ये विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ध्यान रख, ठीक है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद देखो, कॉपर, Cu, कॉपर, जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर 29 तांबा, ठीक है। जिंक, Zn, जस्ता, एटॉमिक नंबर 30। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता मेरे भाई, ठीक है ना, कि माइक्रो में कौन से आएंगे और मैक्रो के अंदर कौन से आएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। मैक्रो में कौन से होंगे और माइक्रो में कौन से होंगे, ध्यान से देख लेना सारे के सारे। सही है मेरा दोस्त, बढ़िया, एक नंबर मजामा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखो कि सर अगर इनकी कमी हो जाए जिंदगी में कभी भी, ध्यान से सुनो जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर इनकी कभी भी क्या हो जाती है मेरे दोस्त, अगर इनकी जिंदगी में कभी कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि सर अगर इनकी क्या हो जाती है सर, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना। डेफिशिएंसी, कि सर अगर हमारे शरीर में इनकी क्या हो जाती, कमी हो जाती है,
तो ये कोई ना कोई क्या पैदा कर देते हैं सर, बीमारी या विकार पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या पैदा कर देते हैं ये, बीमारी या विकार पैदा कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या पैदा कर देंगे ये बीमारी या विकार पैदा कर देंगे, और ये है भाई हमारे खनिज, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या रहेंगे मेरे भाई, एक एक करके इनको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इनको पढ़ना पड़ेगा, सभी के सभी खनिजों को, ठीक है ना मेरे भाई। सारे के सारे खनिज हमें क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये खनिजों का विवरण था अपना, और यहाँ से हमने क्या कर लिया है, माइक्रो और मैक्रो को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। छोटी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। खनिज जो है वो काफी आसान है, ठीक है। बड़े मस्त मौला तरीके से हम इनको करेंगे, ठीक है, बहुत मस्त मौला तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अब हम हेडिंग डाल लेंगे क्या, सोडियम। चलिए चलें आगे, चलो दो दो तीन तीन करवा देता हूं तुम्हें, ठीक है। पहले नंबर पे क्या हेडिंग डालनी है, अपने को डालना है सोडियम। क्या डालना है मेरे भाई, सोडियम, ठीक है मेरे भाई। सोडियम। चलो दूसरे नंबर पे क्या हेडिंग डालनी है अपनी भाई, दूसरे नंबर पे डालनी है यहाँ पे सर, पोटेशियम, ठीक है ना मेरा दोस्त, पोटेशियम, सही है। और तीसरे नंबर पे क्या हेडिंग डालनी है मेरे भाई अपनी, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तीसरा कौन सा करोगे इसी पेज पर, कैल्शियम कर लो भाई एक, ठीक है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम, ठीक है, ओके, सही है। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम, सोडियम क्या है भाई, एक धातु है, ठीक है ना। सोडियम के बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे अपन, कि सर सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक क्या है मेरे भाई, धातु है, ठीक है ना। सोडियम क्या है, एक धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। ये एक लचीला धातु है, ये एक लचीला, बहुत लचीला होता है पनीर की तरह, ठीक है ना, लचीला धातु है, ठीक है ना। इसको चाकू से काटा जा सकता है मेरे भाई, इसको चाकू से काटा जा सकता है, आगे बात समझ में। इसको क्या किया जा सकता है मेरे भाई, राकेश, ठीक है, राम राम भाई, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है इसको, ठीक है ना। अब काम क्या करता है मेरे भाई ये, ठीक है ना, काम क्या करेगा, हमारी बॉडी के एक तो फ्लूइड को नियंत्रित करता है, और एक बीपी को नियंत्रित करता है। ध्यान से सुन लेना कि सर यह हमारे शरीर के द्रव को नियंत्रित करता है,
दूसरा, यह हमारे बीपी यानी रक्तचाप को नियंत्रित करता है भाई। समझे कुछ? एक तो हमारे बीपी को नियंत्रित करता है। ओके अनु, ओके, परमात्मा करे आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो मेरे से जुड़ने का। हालांकि मैं थोड़ा सा ना अभी 4-5 दिनों से डिस्टर्ब चल रहा हूँ। डिस्टर्ब चलने का सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो मैं ऑफलाइन सेंटर कर रहा हूँ टोहाना के अंदर, और दूसरा कारण ये है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दूसरा कारण ये है कि मेरी वाइफ को डेंगू हो रखा है। ठीक है ना, तो वो हॉस्पिटलाइज है। तो अगर परिवार के सदस्य में से कोई एक सदस्य बीमार है ना, तो पूरे परिवार का जो माहौल है ना बेटा, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। ठीक है ना, मतलब अच्छा सा नहीं रहता। अब मैं परसों भी क्लास नहीं ले पाया, कल भी क्लास नहीं ले पाया। मैं सच बताऊं तो मैं आज भी क्लास लेने के मतलब था ही नहीं मेरे अंदर कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से, या फिर चीज़ें अच्छी हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आया हूँ, चलो मैं क्या, इतने दिनों का गैप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है भाई, ध्यान से सुनना। एक तो नसों के संकुचन में, ठीक है ना, नसों तथा मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है ये। आपने कई बार सुना होगा एक चीज कि सर, अगर कोई व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा है ना, तो उसको नमक नहीं खाना चाहिए। याद होगा तुम्हें? किसी का अगर कोई भी व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसका क्या बढ़ता है सर, ये कोई बंदा है सर, ठीक है ना, हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका बीपी बढ़ता है सर, है ना। इसका क्या बढ़ता है? इसका बीपी बढ़ता है सर। इसका बीपी क्या हो जाता है सर? बढ़ता है। तो बीपी अगर इसका बढ़ता है तो आपको बताया जाता है कि इसको नमक नहीं खाना भाई। इसको क्या नहीं खाना? नमक नहीं खाना है। क्यों? क्यों नहीं खाना भाई नमक? क्योंकि सर नमक के अंदर क्या होता है, सोडियम होगा, और सोडियम बीपी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा मेरे भाई। अगर किसी का बीपी लो होता है तो उसको बोला जाता है कि आप शिकंजी पी सकते हैं नमक डाल के। और वो क्यों? वो इसलिए ताकि, ध्यान से सुनना, ताकि शिकंजी जब वो पिएगा तो शिकंजी पीने से उसके अंदर जो है वो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने से बीपी जो है उसका एकदम से सही आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद क्या है भाई, पोटेशियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई? ठीक है ना, तो पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है मेरे भाई। ठीक है ना, यह भी एक लचीला धातु है मेरे भाई। यह भी एक लचीला धातु है। इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। इसको भी चाकू से काटा जा, आगे बात समझ में? इसको भी क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है ना। भाई टाइम ही नहीं लग रहा मेरे दोस्त। हम्म।
इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा, अब ये क्या है देखो, आपने पोटेशियम के बारे में देखा होगा भाई, ठीक है ना। अब कभी भी हर्ट की कंडीशन जब भी चेक होती है ना, नोट कर लेना मेरी बातों को, कि सर यह यह शरीर का फ्लूइड, शरीर का फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड को संतुलित, संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस, ना कम ना ज़्यादा। बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड है, लिम्फ है, ब्लड है, प्लाज्मा है, तो इस फ्लूइड को क्या करके रखेगा, ये बैलेंस करके रखेगा, संतुलित करके रखता है। सही है। दूसरा, पांचवें नंबर पे क्या आएगा भाई, बॉडी फ्लूइड को संतुलित करके रखता है। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात ये होगा मेरे भाई कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, शरीर के फ्लूइड को संतुलित करके रख दिया। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना, यह हृदय के संकुचन में सहायता करता है मेरे भाई। यह हृदय के संकुचन में सहायता करता है, सहायता करता है। बोलो, बात समझ में आई। हृदय के संकुचन में क्या करेगा, ये सहायता करेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। पवन मिल जाएगी, रुक जाओ भाई, डट जाओ थोड़ी सी देर, ठीक है ना। दूसरा क्या करेगा ये भाई, पोटेशियम जो है नसों को, नसों के अंदर जो सिग्नल होते हैं ना, ठीक है ना, नसों के अंदर नर्व इम्पल्स बोलते हैं बेटा इनको, ठीक है ना, नर्व इम्पल्स। आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का कर लेना, नर्व इम्पल्स को बैलेंस करके रखता है मेरे भाई। नर्व इम्पल्स का मतलब होता है सिग्नल्स का आना जाना। आगे बात समझ में, सिग्नल्स का क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे आना जाना होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद आप बात करेंगे किसकी मेरे भाई, कैल्शियम की, ठीक है ना। अब कैल्शियम आपको पता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज है मेरे भाई, ठीक है ना। कैल्शियम जो है हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज, पहला, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज, वाला खनिज। आगे बात समझ में। दूसरा क्या लिखना है मेरे भाई, कैल्शियम जो है, ठीक है, ये एक कैल्शियम है ना, बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है मेरे भाई, बहुत सारे काम करता है मेरे भाई, ठीक है। चौहान साहब थोड़ा सा सांस ले लो, अगर बुक लॉन्च होगी तो आपको जरूर मिल जाएगी मेरे भाई, उसके ऊपर मैं भी काम नहीं कर पा रहा। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैं एक कंजुगेटेड फैमिली से हूँ। कंजुगेटेड फैमिली बोले तो इकट्ठा सा परिवार है हमारा, और उसमें जितने भी पर्सन हैं मेरी एज के, वो सभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, पुलिस में हैं, और वो बाहर सेटल्ड है, कोई गुड़गांव सेटल्ड है, कोई भिवानी सेटल है, कोई कुरुक्षेत्रा सेटल है। तो एक मैं सिंगल यहाँ पे हूँ जो लोकल यहाँ पे हूँ भाई, ठीक है ना, जो टीच करता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है, पीजीटी की नहीं आई है, थैंक यू। तो उसमें क्या होता है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना, कि घर में अगर कोई भी काम होगा, चाहे वो ताऊ का, चाचा का, मौसी का, सिस्टर आ गई, जीजा आ गया, तो मेरे भाई वो सारे के सारे कार्य हैं, आपको पता है, जो ऐसा इंसान होगा ना घर में जिसको सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो इंसान मैं हूँ। कि मेरे बिना घर पे भी काम नहीं चलता, मेरे बिना स्टूडियो में भी काम नहीं चलता, और मेरे बिना सेंटर पे काम भी नहीं चलता।
तो इनके बीच सामंजस्य बनाना और फिर खुद के लिए समय निकालना, बुक के लिए समय निकालना, थोड़ा सा मेरे लिए ना अनबैलेंस हो रहा है अभी, ठीक है ना, बिल्कुल अनबैलेंस हो रहा है। तो अभी देखो कि ट्रांसफ़र के अंदर अगर कोई ब्रदर इधर उधर आसपास आ जाता है और वो थोड़ा सा इन चीज़ों को संभाल लेता है तो है ना। हाँ, इसलिए कभी भी ना मेरी क्लास से पूरा वीक रेगुलर नहीं जाती, एक दिन या 2 दिन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा या कुछ ना कुछ दिक्कतें, है ना। तो भाई होप यू विल अंडरस्टैंड फॉर दैट, है ना भाई। लेकिन जितना भी करवाऊंगा वो ज़बरदस्त करवाऊंगा मेरे भाई, टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना। बुक जब भी आएगी तो आपके पास कोरियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करेगा भाई, रक्त का थक्का जमाना मेरे दोस्त, क्या करता है ये, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का रक्त का थक्का जमाना समझते हो, रक्त का थक्का जमाना। इसका मतलब ये है सर कि हमारा जो खून है उसको जमाना, चोट चाट लग गई ना तो उसको जमा देता है, सही है। उसके बाद सर इसका क्या काम रहेगा, हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है, हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना मेरे भाई। हमारे दांतों को मजबूती, हमारी हड्डियों को मजबूती, ठीक है ना। और एक क्या होता है मेरे भाई, कैल्शियम सबसे अच्छी दवा है भाई, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी मैं आपको बता के जा रहा हूँ, और वो क्या बता के जा रहा हूँ देखो, CaO2, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब ये जो बिना बुझा हुआ चूना है ना, ये काफ़ी आप देखोगे ना आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके, लीवर के लिए ज़रूरी है मेरे भाई। दूसरा सर, ये क्या करेगा, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है मेरे भाई, प्रजनन क्षमता। पुराने समय में अगर आप, एक पुस्तक आती है, ठीक है ना, महर्षि वाघभट्ट के द्वारा लिखी हुई मेरे भाई, ठीक है ना। तो उसमें आप देखोगे ना, हाँ नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो उसमें देखोगे कि कैल्शियम ना बांझपन को दूर करता था मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत अगर हो जाती है ना, तो बांझपन को क्या कर देता था ये, दूर कर देता था, ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के स्पर्म काउंट कम है किसी किसी भी कारण से, तो वो लगभग अपना जो बाजरे का दाना होता है ना, है ना, तो उसके बराबर अगर भुजा हुआ चूना लेना शुरू कर देता है, या फिर हफ्ते में एक पान भी खाता है ना, पान में चूना लगा होता है, तो उसके स्पर्म काउंट अच्छे हो जाएंगे। और कोई भी फीमेल, मतलब जो फीमेल है और वो फीमेल अगर चूना खाना शुरू कर देती हैं तो लीवर बहुत रिकवरी कर जाता है, जिसका फैटी लीवर वगैरह होता है, तो ठीक है। आगे लिखेंगे भाई फास्फोरस क्लोरीन, चले। आगे क्या है सर, तीन फिर लिख लेंगे सर यहाँ पे। पहले नंबर पे क्या लिखना है सर, बताओ, क्या लिखें पहले नंबर पे। बिल्कुल यहाँ पे लिखो सर, फास्फोरस, ठीक है मेरे भाई। फास्फोरस को फास्फोरस ही बोलते हैं, सही है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई, क्लोरीन, क्लोरीन। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पे, सल्फर।
सही है। फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, ठीक है ना। ओके। अब देखो ध्यान से कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, फास्फोरस की, तो आपको पता है कि फास्फोरस यह एक अधातु है मेरे भाई। यह एक अधातु यानी नॉन मेटल है। नॉन नॉन मेटल है। आगे बात समझ में। दूसरा, दूसरा क्या होगा मेरे भाई, अधातु है ये, एक नॉन मेटल है। अब ये क्या है, CaPO4 यानी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, हमारे दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना मेरे भाई, मजबूती प्रदान। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे क्या होगा, मजबूती प्रदान करता है तो फास्फोरस क्या करेगा मेरे भाई, एटीपी निर्माण में सहायता करेगा। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, रेस्पिरेशन में पड़ा होगा। एटीपी के निर्माण में, निर्माण में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना। और आपको पता होगा आरएनए डीएनए आपने किए हैं मेरे भाई। आरएनए तथा डीएनए के अंदर, डीएनए के बॉन्ड बनाने में सहायता करता है। समझा। आरएनए डीएनए के जो बॉन्ड होते हैं ना मेरे, आपने सुना होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा फॉस्फोलिपिड, जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। सेल वॉल तो किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद देखो क्लोरीन। क्लोरीन की अगर आप बात करें तो क्लोरीन को, इसको शरीर का सफाई कर्मी बोलते हैं भाई, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। 2 नंबर, इसको शरीर का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है ना। शरीर का क्या करता है, सफाई कर्मी कहते हैं। यह HCl का निर्माण करता है मेरे भाई, निर्माण करता है। HCl शरीर की सफाई, शरीर की सफाई तथा सूक्ष्म जीव मारने का कार्य करती है। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मारने का कार्य करती है। आगे बात समझ में मेरे भाई, ठीक है ना। हम्म। नॉर्मली तो गैस होती है ये, एक चीज और लिख लो स्टार करके,
केमिस्ट्री में आ जाएगा। नॉर्मली ये दम घोटने वाली पीले रंग की गैस होती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है ये, दम घोटने वाली पीले रंग की क्या होती है मेरे दोस्त, ये गैस होती है। ठीक है ना। हाँ, जब मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन अगर आपका हुआ ना, केमिस्ट्री का पोर्शन में मैं ऐसे लिख के समय खराब नहीं करूंगा, मैं फिर इनको टाइप करके लेके आऊंगा। ठीक है ना, जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, हाँ, तो फिर बहुत मजा आएगा उसके अंदर मेरे भाई। ठीक है ना। तो क्लोरीन हो गया आपका, उसके बाद क्या रहेगा आपका भाई, सल्फर। ठीक है, सल्फर एंटी फंगल होता है मेरे भाई। ठीक है ना, एलर्जी से बचाता है। ठीक है, B7 में होता है थायमिन फल्स। अब ध्यान से सुना सल्फर की बात जो क्या है। सल्फर जो है मेरे भाई, यह हमको हमको एलर्जी से बचाता है। दूसरा नंबर पे, एक तो किससे बचाएगा, एलर्जी से बचाएगा। सल्फर एंटी फंगल होता है मेरे दोस्त। सल्फर एंटी फंगल, जिसको आप क्या बोलते हैं, कवकनाशी। आगे बात समझ में, जिसको कवकनाशी, कई बार आपने सुना होगा कि किसी तालाब में नहाने से एलर्जी नहीं होती। वो तालाब आप देखोगे ना, उसमें काई वगैरह, एल्गी, फंगिस, ये सारी ग्रो ही मिलेगी। क्योंकि सर जहाँ पे सल्फर होगा ना मेरे भाई, ठीक है ना, जहाँ पे सल्फर होगा वहाँ पे कभी भी एलर्जी यानी कि फंगस नहीं आ सकती। और अपने को एलर्जी मोस्ट ऑफ आप एक चमासा में न करे, चमासा, और उसमें अपने सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। और वो सबसे ज़्यादा एलर्जी का कारण क्यों होता है, क्योंकि मैंने एक रील में भी बताया था, फंगस ऑलवेज ग्रो इन डार्क, कि फंगस जो है वो डार्क में ग्रो करती है। आगे बात समझ में, फंगस जो है वो किस में ग्रो करेगी बेटा, डार्क के अंदर फंगस क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब ऐसे में जो फंगस डार्क में ग्रो करेगी, तो ऐसे में अपने को धूप में बैठना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना। तो क्या होती है, एंटी फंगल होती है। यह हमारे नाखूनों यह हमारे नाखूनों, त्वचा तथा बालों के अंदर पाया जाता है। यह हमारे नाखूनों, त्वचा तथा बालों के अंदर पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। और बायोटीन होता है, विटामिन B7, उसमें भी सल्फर होता है मेरे भाई। एक ना गंजेपन को बायोटीन विटामिन होता है, विटामिन B7, जिसको आप क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसको आप बोलते हैं गंजेपन का विटामिन। ठीक है ना। तो B7 के अंदर भी सल्फर होता है, सरसों के तेल के अंदर भी सरसों होता सल्फर। तो इसमें भी क्या पाया जाता है मेरे भाई, सल्फर पाया जाता सही है मेरे भाई। क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। समझे बंधु, कुछ समझे या नहीं समझे हो। समझिए क्या। तो ये है भाई आपके, एक और करवा देता हूँ। ठीक है ना, एक रह गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को और देख लो मेरे भाई। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम क्या करता है मेरे भाई, मैग्नीशियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है।
मैग्नीशियम एक धातु है मेरे भाई। सही है। और दूसरा क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, एक मेटल है यानी कि एक धातु है। दूसरा क्या है मेरे भाई, ये 300+ एंजाइम एक्टिविटी में भाग लेता है। एंजाइम पता होगा, जो पाचन में सहायता करते हैं, एक्टिविटी में। आगे बात समझ में। 300+ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर क्या लेगा ये, भाग लेगा। और आपको पता होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा मेरा दोस्त, ये भाई हमारे शरीर को शीतलता, हमारे शरीर को एक तो बेस प्रदान करता है, एसिडिटी को खत्म करता है भाई, एसिडिटी को खत्म करता है। बोलो, बात समझ में आई है। ये क्या करेगा मेरे भाई, एसिडिटी को पूर्णतः खत्म कर देगा। ये इनो वगैरह आप पीते हो ना, इन सभी के अंदर MgOH पाया जाता है, ठीक है। हृदय की नसों को सामान्य करता है मेरे भाई, मैग्नीशियम हृदय की नसों को सामान्य रखता है। ठीक है मेरे भाई। तो आज हमने ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना भाई। आज हमने क्या कर लिया है मेरे भाई, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे भाई। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है मेरे भाई। जिसको आप क्या बोलते हैं, स्थूल खनिज। क्या बोला जाता है मेरे भाई, स्थूल खनिज इनको बोला जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। जुड़े रहे भाई मिशन सिलेक्शन से, ठीक है ना। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। बड़ी जबरदस्त टीम जो है मेरे भाई, है ना। मेरे जो साथ में कलीग्स हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं कल को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, ठीक है ना। और HSI के लिए, ठीक है मेरे भाई, हाँ, HSI के लिए आप जुड़ सकते हो एग्ज़ाम जी एप्लीकेशन पे। ये क्लास एग्ज़ाम जी एप्लीकेशन में भी चल रही है मेरे भाई, ठीक है ना। ओके। हरे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स रहेगा। ओके, चलिए। ठीक है मेरे भाई। माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहेंगे आपके, वो कल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर आगे करेंगे मेरे भाई। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा भाई, कल मिलते हैं सभी के सभी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो तुम बता सकते हो मेरे दोस्त। सही है।
चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, मिलते हैं कल को। ऑल द वेरी बेस्ट।
कहीं मेरा एमपीडब्ल्यू का चांस मिस ना हो जाए। देखो अगर आपने नहीं दिया तो अभी भी लड़ाई चली है, सीटी के नंबर लिए जाएंगे फिर किए जाएंगे, ये डिसीजन आने दो। जब भी टेंशन लेना ना, अगर इंक्लूड किए जाएंगे तो देखेंगे भाई एमपीडब्ल्यू वाला दोबारा सीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। सीटी मेंस में एमपीडब्ल्यू सीधा सी जो एमपीडब्ल्यू का एग्जाम है वो लिया जाएगा, सीटी को खत्म किया जाएगा, वो बात की बातें हैं। ये 5 नंबर वाला इशू होगा, उसके बाद जो चीजें आगे जाएंगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अब ये फिलहाल पढ़क ना लो, सही बात कर पढ़क ना दे। अभी वैकेंसी 2026 में नहीं, 2026 में नहीं आएंगी, ये अफवाह किसने बता दिया आपको? प्लीज मैम, एपनिया क्या होता है? पोवर्टी हो। तीसरा होता है हमारे में क्या होता है, ये कैसा लक्षण है, इसमें क्या क्या हो जाता है, उसको क्या बोला जाएगा? एपनिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? एपनिया। एक होता है हाइपर एपनिया, ज्यादा सांस लेना, हाइपरनिया। एपनिया सांस ही ना, ठीक है, क्या कहलाएगा? हाइपर। इसके बाद आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे थॉट की बाकी दिक्कतें, जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे प्रेशर ऑफ थॉट, सोच का दबाव, प्रेशर ऑफ, इस बीमारी